मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी साधकों के लिए कुछ विशेष जानकारी देने के लिए जा रहे हैं जिनके मन में बड़ा उहापोह होता है कि हम गायत्री की साधना करते हैं, लेकिन हमें गायत्री मंत्र फलित होता क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फ़ोन आते हैं और वो बड़े दुखी रहते हैं और लोग जो है वो सोचते हैं कि गायत्री मंत्र जपने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री चालीसा में एक पंक्ति आती है कि तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जनन ही पुत्र प्राण ते प्यारे। गायत्री दयालु माता है, वह अपने पुत्रों को बहुत कुछ देने को तत्पर रहती है, पर देती उन्हीं को है जो पात्र हैं। अधिकारी लोग तो बड़ी बड़ी लालसाएं और कामनाएं करते हैं, पर अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए समुचित प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसी दशा में वे बड़े बड़े मनोरथ पूरे नहीं हो पाते हैं जो साधना के तप में खरे उतरने वाले साधकों को ही उपलब्ध हो सकते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में यह लिखा हुआ है। पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई आशय तो जरूर होता है। हम साधना करते हैं, लेकिन साधना करते समय हमारे अंदर 50 प्रकार की मनोकामनाएं रहती हैं। मनोकामनाएं करना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन उसके पश्चात भी हम जब किसी बड़ी सत्ता के पास में बैठते हैं और किसी छोटी चीज़ की हम कामना करते हैं तो वो बड़ी बेईमानी होती है। गायत्री मंत्र व्यक्ति में एक परिवर्तन लाने का मंत्र है। गायत्री मंत्र के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को के स्तर को बहुत ऊपर उठा सकता है। गायत्री मंत्र पारस है कि जिसके छूने मात्र से व्यक्ति जो है लोहे से सोना बन जाता है। तो जो व्यक्ति इस पारस के पास बैठते हैं तो उन्हें अपनी पात्रता को विकसित करना आवश्यक होता है। यदि आपको उतना चाहिए तो आग से आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, और आग से आप विनाश भी अपने जीवन में कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस मंत्र का यदि हम सही तरीके से सदुपयोग करें तो फिर निश्चित रूप से आप बहुत सारी चीज़ें इससे प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्हीं के संदर्भ में, इसी संदर्भ में आज हम आपको 5 सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा नहीं, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आप यदि इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपके अंदर जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सारी की सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। कितने सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब हमने कुछ उसमें शर्तें रखी कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में बताएं। क्योंकि कुछ लोगों को दीक्षा लेने के पश्चात में जब हमारे पास में फ़ोन आए तो उनका कहना था कि भाई हम 21 दिन से जप रहे हैं, 15 दिन से जप रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो हमें लगा कि गायत्री मंत्र को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गायत्री मंत्र का व्यक्ति जो है उपयोग सिर्फ जो है टोने टोटके के हिसाब से करना चाहता है, और इसलिए वो दीक्षा ले रहा है कि मैं दीक्षा ले लेता हूँ और 15-20 दिन जो है गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, क्योंकि मुझे दीक्षा मिल गई है, यह मंत्र मुझे सिद्ध हो गया है, तो अब इस मंत्र से जैसा मैं चाहूँगा वैसा कर लूँगा। तब फिर हमने एक वीडियो बनाया, और जब जो भी लोग दीक्षा लेते हैं तो हम वो वीडियो और कुछ हमने उसमें चीज़ें लिखी हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए लेना चाहते हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ प्रतिदिन जो है 7 से 8 आदमी दीक्षा लेते थे, 15 दिन हो गए, एक भी व्यक्ति ने फिर दीक्षा नहीं ली है। यानी हमारे अंदर लोभ भरा हुआ है। और कुछ लोग ये भ्रांति तोड़ने के लिए कि आचार्य जी ये ना समझें कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई लोभ है, तो वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं, और जब हम उन्हें अपना समय देते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से टॉलरेट कर देते हैं कि आज हमारे पास में ये समय आ गया है, हमारे पास में ये काम आ गया है, इसलिए आज हम जो है दीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो ईश्वर के पास यदि आपको बैठना है
ईश्वर से आपको यदि कुछ प्राप्त करना है तो फिर निश्चित रूप से आपको इन सूत्रों को यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो गायत्री मंत्र के द्वारा आप वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो एक साधक के अंदर होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गायत्री की साधना सचमुच में कर रहे हैं और आप कुछ चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तो फिर इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपकी कई भ्रांतियाँ टूटेंगी और आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। यह वीडियो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी वीडियो हम आज बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते आप सब लोगों के जो हम विचार सुनते हैं, आप लोगों की जो परेशानियां सुनते हैं, उस आधार पर लेकर के हम उन विषयों को लेकर के फिर वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हर साधक के अंदर जो है निश्चित रूप से एक क्रांति आएगी और उसको समझ में आएगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान कब होता है? जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इस मंत्र का जाप करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि गायत्री मंत्र से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी पात्रता को पहले निखारना पड़ता है, हमें वैसा पात्र बनना पड़ता है। क्योंकि यदि घर में आपका लड़का है और वो यदि कुपात्र है तो आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर करके नहीं जाएंगे, लेकिन जो सुपात्र होगा, भली वो छोटा होगा, उसको आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे करके जाएंगे। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है। अपनी पात्रता को विकसित कैसे करें, उसी के चलते आज हम आपके लिए 5 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। इन 5 सूत्रों को हम कुछ प्रसंगों के माध्यम से आपको बताएंगे। प्रसंगों के माध्यम से बताने से व्यक्ति को बड़े जल्दी समझ में आता है, और यदि वीडियो लंबा होता है, बात यदि हम लंबी देर तक करते हैं, तो व्यक्ति का जो है उसमें झुकाव भी बना रहता है, उसकी उसमें दिलचस्पी भी बनी रहती है। तो पहला सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते, किसी भी देवी देवता की आप जब पूजा करते हैं, तो सबसे पहली जो शर्त है वो है आपको उसके प्रति श्रद्धा और आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपका उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपको फलित नहीं होगी। एक छोटा सा प्रसंग हमने सुना है, वो कितना सत्य है इसकी सत्यता पर ना जाए, लेकिन हमने सुना है हमारे पिताजी के माध्यम से। वो बताया करते थे कि एक उज्जैन में एक ग्वाले का बालक क्षिप्रा नदी के उस पार जो है गायों को चराता था, और वो प्रतिदिन देखता था कि बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे लोग, एक पत्थर है, शिवलिंग है, उस पर जो है पानी चढ़ाते हैं बगैर नागा किए। प्रतिदिन लोग आते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। उसके भी मन में भाव उठा कि मैं भी इस पत्थर पर जल चढ़ाऊं। चूँकि गरीब था, उसके पास में कोई लोटा इत्यादि तो था नहीं, तो जब सब लोग चले जाते थे उसके बाद में वो क्षिप्रा नदी में अपने मुंह में पानी भरता और उसके ऊपर बुलक करके आ जाता। यह क्रम उसका चलने लगा। बहुत समय बीत गया। एक बार ऐसा हुआ कि क्षिप्रा नदी जो है उसमें बाढ़ आई हुई थी, बारिश का समय था। तो वो इस पार रहता था, उस पार जो है शिवलिंग था। उसके लिए उस समय बहुत बुखार चढ़ा हुआ था। अचानक उसको याद आया कि आज मेरा नियम न टूट जाए, आज मैं पानी बुलकना भूल गया उस पत्थर के ऊपर। तो उसने अपनी माँ से, अपने मित्रों से निवेदन किया कि मैं उस पार जाना चाहता हूँ। तो सभी लोगों ने मना किया कि नदी जो है
बहुत तेज़ गति से बह रही है, बाढ़ उसमें आई हुई है, बहने की 100% संभावना है तुम्हारी, डूबने की 100% संभावना है, बाद में चले जाना। उसने बोला नहीं, नियम है, मैंने जिन भी लोगों को देखा वो नित्य आते हैं, कभी नागा नहीं करते हैं, तो मेरा नागा ना हो जाए इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो उठा और वैसी स्थिति में बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन वो नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए उस पार पहुँचा। उस पार पहुँचने के बाद में उसने अपने पानी में मुंह में पानी भरा और ले जा कर के उस पत्थर के ऊपर छोड़ दिया। जैसे उसने पत्थर के ऊपर छोड़ा, उसमें भगवान शिव जो है वो प्रकट हो गए। वह बालक घबराया कि ये क्या है, इस पत्थर से कौन सा भूत प्रेत निकल आया, ये कौन है बोले। तो उन्होंने, शिव ने बोला कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तो उसने बोला मैं क्या चाहता हूँ, मेरी भैंसें हैं, गाय हैं, मेरी माँ है, मैं उन्हें चराता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो भगवान जैसे कि भोलेनाथ हैं, वो उसके भोलेपन से बड़े प्रसन्न हुए और उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही भगवान का स्पर्श उसे हुआ, उसे आत्मज्ञान हो गया। तो उसने बोला अरे रुको, मैं अब समझ गया कि आप कौन हैं, अब मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं तो देने के लिए ही आया हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसका नाम था महाकाली। तो उसने बोला कि आज से यह मंदिर मेरे नाम से जाना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग बताते हैं कि तब से वह मंदिर जो है महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का जो मंदिर है महाकालेश्वर, उसी ग्वाले के नाम से जाना जाता है। अब इस कहानी में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, इस चीज़ को हम ना लें। हाँ, हम इस चीज़ को देखें कि उसकी श्रद्धा थी, उसका विश्वास था, वो नित्य जाता था, लेकिन उसके मन में ये नहीं था कि मैं मुंह में पानी भर रहा हूँ कि कलश में कि लोटे में ले जा रहा हूँ, लेकिन उसका एक नियम था और उस नियम के तहत वह कर रहा था। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये ना सोचें कि आप 3 माला का जाप कर रहे हैं कि 5 माला का कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम 3 माला का करें कि 5 माला का करें कि 11 माला का करें। कितनी माला का जाप करने से आपको गायत्री मंत्र जल्दी फलित होगा। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, कभी गायत्री मंत्र जपा नहीं, लेकिन 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते, कोई जो है पुरुषचरण करना चाहते। हर व्यक्ति को बड़े जल्दी है कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लें, आज ही हम बिल्कुल जो है अडानी अंबानी बन जाएं। तो इस प्रकार से नहीं होता है। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जागृत होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो पत्थर की मूर्ति वो वह फल देने लगती है जो सजीव भी नहीं दे सकता। उसी पत्थर की मूर्ति से रामकृष्ण परमहंस जो है काली को भोजन कराते थे। ये क्या था, उनकी श्रद्धा थी। तो जिस दिन आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास जागृत हो जाएगा, जब आप साधना करने बैठते हैं, तो सबसे पहला सूत्र आप ध्यान रखें कि आपके जीवन में, आपके मन में उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति, उस देवी के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम साधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं जो भी हैं वो पूर्ण होंगी और यह मंत्र निश्चित रूप से हमें फलित होगा। तो जिस दिन आपका यह पहला सूत्र आपने अपने जीवन में धारण कर लिया और पहले सूत्र को यदि आपने पार कर लिया, आप इसमें खरे उतर गए, अपनी पात्रता को आपने निश्चित रूप से इसमें पात्रता को बताने में आप सफल हो गए, इसमें आप अपनी पात्रता को विकसित कर सके, तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो इस पहले सूत्र को ध्यान रखें, क्या कि हमें अपनी पात्रता को विकसित करना। पात्रता विकसित कैसे होगी? सबसे पहला सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। तो जिस दिन आपका श्रद्धा और विश्वास होगी, उस दिन निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। दूसरा सूत्र है कि सजग रहना। हम जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी देवी देवता के पास बैठते हैं, हमारी चेतना जो है हमेशा सजग होना चाहिए। हमारा जो है मन जो है एकदम हमेशा होश पूर्वक रहना चाहिए। जब हम सजग रहते हैं तब फिर हम कोई भी बुरे कार्य नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। एक प्रसंग मैंने सुना है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि मैं सत्य के उस अंतिम सत्य को जानना चाहता हूँ
कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो उस गुरु ने बोला कि हाँ ठीक है, हमारे राज्य में एक बहुत बड़े राजा हैं, आप शाम आज जो है आप उनके यहाँ पर चले जाएं, निश्चित रूप से वो आपको इस बारे में मार्गदर्शन कर सकेंगे। उस शिष्य के अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई किसी साधु संत के यहाँ भेजते तो बात समझ में आती है, एक राजा के पास में मैं सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, सत्य के बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ। लेकिन चूँकि गुरु का आदेश था तो मानना था, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह करना ठीक नहीं था। वो वहाँ जा कर के पहुँचा, शाम का समय था। जब वो राज दरबार में पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि वैश्याओं के नृत्य संगीत चल रहे हैं, लोग मदिरा का पान कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में राजा भी बैठा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति मुझे कैसे सत्य को बता सकता है, सत्य के लिए मैं से कैसे मुझे मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन चूँकि गुरु का आदेश था, खड़ा रहा वहाँ पर। महफिल चलती रही। जब महफिल ख़त्म हुई तब उसकी इच्छा नहीं थी कि राजा को प्रणाम करे, राजा के चरणों में सिर झुकाए, क्योंकि वो उसके प्रति जो है उसकी भावना एकदम बदल चुकी थी कि यह किस प्रकार का राजा है। यहाँ नृत्य संगीत चल रहा है, वैश्यों का नृत्य चल रहा है, मदिरा का पान हो रहा है, यह व्यक्ति मुझे सत्य से कैसे परिचय कराएगा। लेकिन जैसी राजा की नज़र उस युवक पर पड़ी, सन्यासी पर, वो उनके पास में आए और बोले कि बोलो क्या काम है। तो बोले मैं काम के लिए तो आया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप मुझे उस चीज़ के बारे में बता पाएंगे। बोले बताओ। बोले क्या बात है। बोले मैं सत्य को जानना चाहता हूँ और तुम्हारा जैसा व्यक्ति मुझे सत्य से कैसे परिचित करा सकता है। तो उसने बोला सही बात है, मैं तुम्हें सत्य से कैसे परिचित करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरु ने मेरे पास में भेजा है, तो आओ बोले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो और रात्रि विश्राम यहीं पर करो। रात्रि में उसने विश्राम किया। राजा ने उसे बेहतरीन भोजन कराया और एक कक्ष में बढ़िया बिस्तर पर उसे सोने के लिए एक कमरा दिया। लेकिन उस कमरे में जहाँ पर उसका बिस्तर था, उसके ऊपर 2 नंगी तलवारें एक बहुत ही कमज़ोर धागे से लटकी हुई थी। उस बिस्तर से वो कहीं अन्यत्र जा भी नहीं सकता था, क्योंकि और कहीं कोई जगह नहीं थी। और राजा ने जो है बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो युवा सन्यासी रात भर परेशान रहा कि मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो ये तलवारें कभी भी गिर सकती हैं। बड़ी उहापोह में रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह वह राजा ने दरवाज़ा खोला और उस युवक से पूछा कि आपको रात को नींद कैसे आई। उसने बोला हद हो गई, आप नींद की बात पूछ रहे हैं। बोले कमरा कैसा था। बोले किसको फुर्सत थी कमरे को देखने की, किसको फुर्सत थी कि मैं जिस बिस्तर पर सो रहा था वह बिस्तर कैसा है। आप देख रहे हैं ये 2 नंगी तलवारें लटकी हुई हैं और इनका धागा भी इतना कमज़ोर है कि थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा तो निश्चित रूप से मेरी जान ले सकते, मेरे ऊपर गिर सकते हैं, और कहीं जगह भी नहीं थी कि मैं सो सकूं। तब राजा मुस्कुराया और उसने बोला कि तुमने जो देखा, तुमने जो अनुभव किया कि 2 नंगी तलवारें लटक रही हैं, तो ना तो तुम कमरे की साज सज्जा को देख पाए, ना बिस्तर की सुंदरता को देख पाए, और ना ही तुम नींद का अनुभव कर पाए। यही चीज़ मेरे साथ में है। मैं 24 घंटे सजग रहता हूँ, 24 घंटे दोनों तलवारें मेरे सिर के ऊपर लटकी रहती हैं। तब मैं वैश्याओं के साथ में भी रहता हूँ, लोग मेरे सामने मदिरा भी पीते रहते हैं, वैश्याएं नृत्य भी करते रहती हैं, लेकिन मैं 24 घंटे सजग रहता हूँ कि कहीं वो तलवारें मेरे ऊपर ना गिर जाएं। और जो व्यक्ति सजग नहीं रहता है उनके ऊपर वो तलवारें एक न एक दिन गिरती ही हैं। तो जिस दिन व्यक्ति सजग हो जाता है, जिस दिन व्यक्ति जब साधना करता है और अपने आप को सजग कर लेता है, उस दिन व्यक्ति को साधना का दूसरा चरण में वो प्रवेश कर जाता है। तो जब भी हम साधना करते हैं उस समय हमें 24 घंटे सजग रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी व्यक्ति को चोट पहुँचे, या हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो ईश्वर को पसंद नहीं है।
तो जिस दिन आप अपने जीवन में इस प्रकार की सजगता लाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से आप गायत्री साधना के दूसरे स्टेज पर आ जाएंगे, आप निश्चित रूप से दूसरी सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे। तो दूसरा सूत्र है कि व्यक्ति को, साधक को जीवन में हमेशा सजग होना चाहिए। तो जिस दिन आप सजग रहेंगे उस दिन फिर आपसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। आप हमेशा ऐसे काम करेंगे जो ईश्वर कराना चाहता, जो ईश्वर को पसंद है। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तब हासो जग रोए। तब फिर व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि उसके जाने के बाद में कई जन्मों तक लोग उन्हें याद करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने किए, राम ने किए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारा। यह एक प्रत्यक्ष कलयुग का प्रमाण है कि उन्होंने गायत्री मंत्र को सिद्ध करके बता दिया कि गायत्री मंत्र के द्वारा व्यक्ति क्या क्या पा सकता है, वो उन्होंने आप सभी के समक्ष रखा है। तो जब उनको प्राप्त हो सकता है तो फिर वो हम आपके लिए प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये आप पहले सोचें कि हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये भूल कर रहे हैं। तो उन्हीं भूलों को आज हम बताने के लिए पूज्य गुरुदेव के सूत्र के आधार पर हम आपको उनका जो उन्होंने जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा वो 5 सूत्रों के माध्यम से हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हुआ दूसरा सूत्र कि आपको 24 घंटे सजग रहना चाहिए। तीसरा सूत्र है चिंतन। जब हम साधना करते हैं तो प्रायः हर साधक के दिमाग में चिंतन में यही चलता रहता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या अमुक लड़की से मेरी शादी हो जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, या मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, या मेरे पास में मकान आ जाए, या मेरे पास में गाड़ी आ जाए, या मेरे पास में बहुत सारा कर्जा है, वो कर्जा मेरा खत्म हो जाए। यानी कई प्रकार की मनोकामनाएं उसके अंदर घूमती रहती है और उसी चिंतन को लेकर के वो साधना में बैठता है। तो आप जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो जब आप साधना करते हैं, तो साधना जब आप करते हैं तो आप गायत्री के पास कहाँ बैठें, उस मंत्र के समीप आप कहाँ बैठें, क्योंकि आपका चिंतन तो दूसरा चल रहा है। आपके चिंतन में गाड़ी चल रही है, आपके चिंतन में शादी चल रही है, आपके चिंतन में संतान चल रही है, आपके चिंतन में कर्ज चल रहा है, आपके चिंतन में लक्ष्मी चल रही है कि मुझे अपार संपत्ति प्राप्त हो जाए। तो आपकी जो मनोकामना है वो बाधक बनती है। तो इसलिए व्यक्ति का जो चिंतन है वो ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। व्यक्ति का चिंतन इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए। जब आप साधना करते हैं, तब जब आप ईश्वर के पास बैठते हैं, तो आपको अपने आप को सबसे रईस व्यक्ति समझना चाहिए कि आपसे बड़ा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। तो जब हम साधना करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही उपलब्ध हो जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना की, आज इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है, करोड़ों लोग जो है उस मिशन से जुड़े हुए हैं। जहाँ प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा लोग खाना खाते, कहाँ से आता है। अब वो ये सारी चीज़ों की चिंता करने लगते तो वो साधना कब करते, साधना ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो उस परम पिता के पास बैठे सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दें, उसे जो देना होगा वो देगा, जब देना होगा तब देगा। उस हमसे ज़्यादा उसे मालूम है कि व्यक्ति को कब क्या देना है। तो हमारे चिंतन को हमें ऊंचा रखना चाहिए। एक प्रसंग मैंने सुना है कि एक व्यक्ति हिमालय में काफ़ी वर्षों से तपस्या कर रहा था। स्त्री क्या होती है, व्यक्ति क्या होते, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। अचानक जब उसकी साधना से उसकी तंद्रा टूटी तो उसे भूख लगी। तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए गांव में प्रवेश किया उसने, और एक दरवाजे पर आकर के दरवाज़ा खटखटाया। भिक्षा के लिए उसने निवेदन किया कि मुझे भोजन चाहिए। तो उस घर की एक 15-16 साल की लड़की भोजन लेकर के आई। तो उसको देख कर के उसे आश्चर्य हुआ। उसके स्तन को देख कर के उसे ऐसा लगा कि शायद फोड़े हैं, क्योंकि उसने कभी स्त्री को देखा नहीं था। तो उसने बोला कि बेटे, तुम्हारे इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं, तुम इनका इलाज क्यों नहीं कराते हो। वो लड़की हंसी। उसने बोली, महाराज ये मेरे फोड़े नहीं हैं। बोले फिर क्या है। वो मेरे स्तन हैं। बोले इनका क्या उपयोग है।
बोले जब मेरी शादी होगी और शादी के बाद जब मेरा बच्चा होगा, उसके जीवन यापन के लिए ये है, इसमें मेरे स्तन से दूध निकलेगा, उस दूध को पी करके वो बच्चा जीवित रहेगा। वह व्यक्ति उस बच्ची के पैरों पर गिर पड़ा और बोले, धन्य है प्रभु, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक तुम्हें पहचान नहीं पाया कि जो व्यक्ति इस सृष्टि में आया नहीं है, जिसकी आने की संभावना नहीं है, उसके लिए भी तुमने भोजन की व्यवस्था करके रखी है। मैं तो इस दुनिया में आ चुका हूँ और आपके सानिध्य में हूँ, तो मुझे भी कहीं न कहीं भोजन की व्यवस्था आपने की होगी, मेरी समस्याओं का समाधान आपने कहीं न कहीं लिखा होगा। तो मित्रों, जिस दिन हमारा चिंतन इस प्रकार से हो जाएगा कि जब हम गायत्री की साधना कर रहे हैं तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो उस परमात्मा को मालूम है, उस गायत्री माता को मालूम है, तो वो हमारी परेशानियों का अंत करेगी। निश्चित रूप से हमारी परेशानियां दूर होती हुई चली जाएंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो तीसरा सूत्र है कि हमें अपने चिंतन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए, हमारे चिंतन को हमेशा ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। जब हम चिंतन करते हैं तो ये छोटी छोटी चिंताएं हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि ये सोच के बैठेंगे कि मेरी कार आ जाए, मेरा मकान बन जाए, तो फिर 24 घंटा जब आप साधना करेंगे तो आपके दिमाग में उसी प्रकार का चिंतन चलता रहेगा, जो आपकी साधना में बाधक होगा, और फिर आपकी साधना फलित नहीं होगी। और फिर आप जो है, आपके मन में विचार आएगा कि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है। तो साधना आपकी इसलिए सफल नहीं होती क्योंकि आपका चिंतन जो है दूसरी दिशा में है, आप चिंतन दूसरी दिशा में कर रहे हैं, इसलिए आप उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो तीसरा सूत्र है, अपने चिंतन को सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र में लगाएं, अपनी साधना में लगाएं, तो फिर निश्चित रूप से आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं और फिर उस साधक को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिनकी वो कामना कर रहा है। चौथा सूत्र है बोध। जिस दिन हमें बोध हो जाएगा कि आपका जो जीवन है ईश्वर ने क्यों दिया है, हम प्रतिदिन दुखों में डूबे रहते हैं, कामनाओं में डूबे रहते हैं, वासनाओं में डूबे रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम उन सब चीज़ों को मुक्त करके और हमें यदि अपने होने का बोध आ जाए, हमें उस परमात्मा का बोध आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि हम जिस शक्ति के पास बैठे हैं वो शक्ति है क्या, तो जिस दिन हमें बोध हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से आप जीवन में ना तो दुखी रहेंगे, ना आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कामना रहेगी, ना किसी प्रकार की कोई भी वासना रहेगी। आपके अंदर ना क्रोध रहेगा, ना फिर वासनाएं रहेंगी। मैंने सुना है एक चोर एक दिन एक साधु महात्मा के दरबार में जाकर के पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और पता नहीं कितने सारे लोग वहाँ पर लाखों रुपए चढ़ा चढ़ा करके जा रहे हैं, लेकिन उस साधु का उन रुपयों पर कोई ध्यान नहीं जा रहा था। तो उसके मन में विचार आया कि मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने में इतनी सारी असुविधाएं होती हैं, पकड़े जाने का भय रहता है, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो लोग उसे गलत समझते हैं और यहाँ पर वही लोग आ करके बगैर किसी उसके धनराशि चढ़ा चढ़ा करके जा रहे हैं। तो उसके मन में विचार आया कि चोर से जो है बेहतर है कि साधु बन जाना, तो क्यों ना मैं भी साधु बन जाऊं और इस प्रकार से खूब सारा धन कमाऊं। तो जब उसके मन में विचार आया तो उसने सोचा कि जब साधु ही बनना है तो फिर इस छोटे छोटे गांव में क्या बैठना, किसी राजधानी में जाकर के बैठता हूं। वो एक बहुत बड़े शहर में जाकर के बैठ गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना मित्रों कि जब हम किसी व्यक्ति का अभिनय करते, किसी व्यक्ति की नकल करते हैं तो वो ओरिजिनल व्यक्ति से बहुत अच्छी होती है। आपने अभिनेता लोगों को देखा होगा, जब वो किसी की बायोग्राफी पर उनका अभिनय करते तो वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छी
एक्टिंग कर लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं। तो वो चोर भी जब साधु बना तो उस साधु की पूरी एक एक चीज़ें देख करके आ गया था। वो कितने बजे सो करके उठता है, किस तरीके से लोगों को आशीर्वाद देता है, किस तरीके से लोगों से बात करता है। तो वो चोरी में वैसे ही निपुण था, तो उसको इस क्षेत्र में जाने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई भी नहीं हुई और वो जो है साधु बन गया। जैसे साधु बन गया, धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंची। लोग आकर के वहाँ पर लाखों रुपए चढ़ाते, वो उनकी तरफ से मुंह फेर लेता। लोग जब उसके चरण स्पर्श करते तो वो उन्हें मना कर देता कि नहीं, पैर हमारे ना पड़े। तो जिस चीज़ का आप जितना ज़्यादा विरोध करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। जितना ज़्यादा वो मना करता है कि मेरे चरण स्पर्श नहीं करना, उतने ही लोग उसके पैरों को छूने लगे। जितना ज़्यादा वो पैसों के लिए मना करता, उतनी ज़्यादा उसके पास में चढ़ोतरी चढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में देखा कि मेरे पास में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, इतना ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ खा सकती हैं। तो अब इस धंधे को छोड़ा जाए और रातों रात यहाँ से भागा जाए। जैसे वो विचार कर रहा था तो उसके मन में एक बोध जागा कि नकली साधु को जब इतना सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो असली साधु को तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जब मैं नकली साधु बना हूँ तो ईश्वर की इतनी अनुकंपा मेरे पास में आ रही है, इतना सारी धन दौलत मेरे पास में आ रही है, और जिस दिन मैं सही साधु बन जाऊंगा तब फिर क्या होगा। अचानक उसके अंदर एक क्रांति घटित हुई और उसने सचमुच में सुबह जो है सारी धनराशि को अग्नि को समर्पित कर दिया और वह बाकी में साधु बन गया। तो मित्रों, जिस दिन हमारे जीवन में ये बोध आ जाए कि जिस शक्ति के पास में हम बैठे हैं वह शक्ति कितनी तीव्र है, कितनी बड़ी है, और जिस दिन आपको वो बोध हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से आप सही तरीके से साधक बन जाएंगे। जैसे कि वो नकली साधु बना, लेकिन जिस दिन उसे बोध हो गया कि नकली साधु बनने में इतनी सब कुछ मिल सकता है तो फिर असली साधु बनने में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो ऐसा नहीं, जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है कुछ ना कुछ उसे ज़रूर प्राप्त होता है। तो जब इतनी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं और आप यदि सही तरीके से उसके समक्ष बैठेंगे तो फिर तो आप जो है निहाल हो जाएंगे। तो चौथा सूत्र है कि आदमी को हमेशा बोध होना चाहिए कि आप जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसके समीप आप बैठे हैं, उसका आपको नित्य निरंतर बोध होना चाहिए। उस सत्यम शिवम सुंदरम का आपको बोध होना चाहिए कि जिसके पास बैठने से आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप शिव के समान सुंदर बन सकते हैं। तो जिस दिन आपको उस चीज़ का बोध हो जाएगा उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, 5वां और अंतिम सूत्र है धैर्य। जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो हमें धैर्य होना चाहिए। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है। कितने सारे भाई बहनों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं लेकिन हमें फलित ही नहीं हो रही, हमारा काम ही नहीं बन पा रहा है। तो व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है। तो किसी भी चीज़ की आप साधना करते हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ईश्वर इतना सस्ता नहीं होता है कि आप 15 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपको फलित हो जाएगा। जो चीज़ व्यक्ति को जितनी जल्दी प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य जो है उतना ही ज़्यादा कम हो जाता है। भगवान को प्राप्त करना है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो उसके लिए कई जन्म भी लग सकते हैं और एक क्षण में भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो अधीरपन आपके अंदर है उसको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। आपको आपके अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। एक कहानी सुनी है, हो सकता है झूठी हो, लेकिन आपको समझाने में ये निश्चित रूप से लाभदायक होगी। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से गायत्री की साधना कर रहा था। अचानक वहाँ से नारद मुनि निकले।
तो उसने नारद मुनि को रोका और उनसे प्रार्थना की कि आप तो भगवान के इतने ज़्यादा निकट हैं, आप उनकी इतनी ज़्यादा सेवा चाकरी करते रहते हैं, कृपया करके उनसे जाकर के पूछ करके आएँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। नारद मुनि ने बोला ठीक है, मैं लौटते में आपको बताऊंगा। अब उन्होंने भगवान से पूछा या नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने जो उसको उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि मैंने भगवान से पूछा कि फलानी जगह पर एक व्यक्ति आपकी साधना कर रहा है, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान ने उत्तर दिया कि अब अभी उसको कम से कम 3 जन्म और लगेंगे। वो व्यक्ति एकदम से हताश हो गया, उसके हाथ से माला छूट गई और उसका पूरा विश्वास जो है वो खत्म हो गया। और उसने बोला कि ऐसे मंत्र का जाप करने से क्या फ़ायदा कि अभी 3 जन्म और लगेंगे। मैं इतनी देर से, इतने समय से साधना कर रहा हूँ, इतने मैंने पुरुष चरण कर लिए, इतने मैंने अनुष्ठान कर लिए, लेकिन इसके पश्चात भी यदि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 जन्मों की ओर प्रतीक्षा करना पड़ेगी तो क्या मतलब निकलता है। तभी नारद मुनि ने उसे बताया कि मैं यहीं से जब तुम्हारे पास से निकल रहा था तो एक युवा व्यक्ति और मुझे मिला। वो एक झाड़ के नीचे नाच रहा था। उसने उसी दिन किसी सद्गुरु से दीक्षा ली थी और वीणा लेकर के वो नाच रहा था। मैंने भी उससे यही प्रश्न किया कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ एक व्यक्ति का पूछने के लिए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, क्या तुम भी जानना चाहोगे कि मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तो वो युवक मुस्कुरा दिया। जब बोले मैं वहाँ से लौटा तो मैंने उसको बताया कि तुम जानना चाहोगे कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, फिर भी यदि आप बताना चाहते तो बता दें। तो उसने बोला कि परमात्मा ने बोला कि उस लड़के को उतने जन्म लगेंगे जितने उस झाड़ पर पत्ते हैं। तो वो और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। उसने बोला हे भगवान, तेरी कितनी बड़ी अनुकंपा है, इस सृष्टि में पता नहीं कितने झाड़ हैं, कितने सारे पत्ते हैं, यदि इतने मुझे युगों तक जन्म लेना होता, तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि सिर्फ इसी झाड़ के पत्तों के बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी क्षण उसकी वीणा छूटी और वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसी दिन उसने दीक्षा ली थी और उसी दिन वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, उसी दिन उसको आत्मज्ञान हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इतने समय से साधना कर रहा था, वो उसके अंदर धैर्य नहीं था। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है। यह सूत्र आपके लिए सबसे बड़ा काम का है। जब आप साधना करते तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जब हम साधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना फलित होगी। क्यों फलित नहीं होगी? तो जिस दिन आपके अंदर धैर्य हो जाएगा उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना चालू हो जाएगा। तो अपने अंदर धैर्य रखें। तो इन 4 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि व्यक्ति के लिए सबसे पहले अपने अंदर पात्रता विकसित करना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र फलित होता है। जा पर कृपा तुम्हारी हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। फिर उसकी कृपा जिस पर हो जाती उसके ऊपर सभी लोग जो है कृपा करने लगते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला सूत्र है श्रद्धा। हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी देवी देवता के पास बैठते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर उसकी श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा सूत्र है चिंतन। हमारा चिंतन जो है सिर्फ और सिर्फ साधना में होना चाहिए, ना कि हमारी वासना में होना चाहिए। तीसरा सूत्र है बोध। हमें बोध होना चाहिए कि हम किस की साधना कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। चौथी साधना है कि आप होशपूर्वक रहें, और 5वां है आपका धैर्य। तो जब तक आपका धैर्य सही तरीके से नहीं होगा, आप अधैर्य रहेंगे, तो कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इन 5 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपना करके गायत्री की साधना करते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए आपको गायत्री मंत्र इतना ज़्यादा फलित होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की जब हम साधना करते हैं तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस मंत्र के पास तक कैसे पहुँचे।
तो इन 5 सूत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएं। और जिस दिन आपने इन 5 सूत्रों को अपना लिए मित्रों, उस दिन फिर आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। फिर निश्चित रूप से आप गायत्री के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, गायत्री माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके आप दर्शनों का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में गांठ बांध लें। और जब आप साधना करते हैं तो इन 5 सूत्रों पर सतत आपका चिंतन चलते रहना चाहिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इन 5 सूत्रों को यदि आप जीवन में लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो मित्रों, यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो साधना तो कर रहे हैं लेकिन उनको गायत्री मंत्र अभी तक फलित नहीं हुआ है, ऐसा उनकी शिकायत रहती है। तो उनसे हमारा निवेदन है कि इन 5 सूत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएं, निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आशा मित्रों आपको यह जानकारी काफ़ी लाभप्रद होगी और आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक सही तरीके से सुनेंगे, इसका चिंतन मनन करेंगे और इसको अपने साधना काल में अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप गायत्री साधना के सच्चे साधक बनेंगे और आप गायत्री की सिद्धियां प्राप्त करने के निश्चित रूप से हकदार बनेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।